यहाँ शिव पुराण कथा का रसपान करने का सबको अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम लोगों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक है कि 23 तारीख को शाम को संध्या 5 बजे कलश यात्रा सेक्टर 5 गणेश मंदिर से निकलेगी। अभी जो उन्होंने बोला है कि भिलाई में एकांतेश्वर महादेव की कथा का वो वर्णन करेंगे। कथा में उन्होंने जो प्रक्रियाएं बताई हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने, उस प्रक्रिया से वो 20 दिन के अंदर आज देखने लग गई। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। भिलाई वासियों या मैं कहूँगा समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है कि प्रसिद्ध शिवपुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन भिलाई में, हम जिस ग्राउंड में अभी खड़े हैं, जिस स्टेडियम में, यहीं पर आपको 25 तारीख को वो कथा सुनाते नजर आएंगे। इसके आयोजक हैं, जो इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल के रखे हैं, विनोद सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वो प्रदीप मिश्रा जिनके कथा सुनने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, उनके लिए क्या तैयारियां हैं और कितने सारे लोग भक्त आने की आपको उम्मीद है? यह पहली तो हम लोग भिलाई वासियों को सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भिलाई में यह कथा हो रहा है और साथ ही साथ प्रदीप मिश्रा गुरु जी का आगमन भिलाई में हो रहा है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह कथा सुनने का सभी भिलाई वासियों को अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए हम ईश्वर का तो धन्यवाद करेंगे क्योंकि भोलेनाथ ने हम भिलाई वासियों को यह अवसर दिया है। और इंतजाम के दृष्टिकोण से हम 3 ठो डोम सेट लगा रहे हैं। आपका एल्युमिनियम का डोम है आपका, और लोहे का डोम सेट है, उस बगल में लोहे का डोम सेट है। टोटल 1,35,000 स्क्वायर फीट में डोम सेट का निर्माण हो रहा है और उसके बाद जो शेष जगह बचेगी उसमें पाइप पंडाल का इंतजाम है। अच्छा। कि किसी को धूप में बैठने की जरूरत आवश्यकता ना पड़े। एक बात बताइए, जो डोम सेट है ये क्या भिलाई के लोगों ने ही यहाँ से आपने इसका प्रबंध कराया या कहीं बाहर से? नहीं, यह प्रबंध नागपुर से हुआ है। नागपुर से पूरी टीम आई है और नागपुर के डोम सेट वाले नागपुर के। अच्छा। और ये जो हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट में, ये जो पर्दे लग रहे हैं, इसका क्या मकसद है कि यह एयर के लिए, लोगों को क्या चीज के लिए यहाँ पे सुविधा है? इसके ऊपर अभी तिरपाल भी लगेगा। अच्छा। हाँ, पानी बरसात अगर हो जाता है तो सब चीज देखते हुए, और कपड़े तो पूरे पंडाल में लगेंगे, इस पंडाल में भी लगेंगे, उस पंडाल में भी लगेंगे और इस पे भी। अच्छा, जो 3 पंडाल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बीच वाला पंडाल तो मेरे ख्याल से कथा के लिए होगा। ये नहीं, सेंटर पंडाल पूरा एल्युमिनियम का लगा हुआ है। यहाँ पे कथा सुनाएंगे? कथा का मंच वो है, वहाँ से पूरे भक्त यहाँ बैठे रहेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है कितने की संख्या में आ जाएंगे श्रद्धालु? देखिए, यह तो कथा है और कथा में तो रोज निरंतर 1 लाख 2 लाख बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि बाकी जगह हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं कथा सुनने, उस हिसाब से 2 लाख 3 लाख लोग हर जगह पहुँचते हैं। अच्छा। तो इसलिए सब रोज प्रतिदिन देखेंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी रोज करेंगे हम सब। उधर वो जो पंडाल दिख रहा है, उस पंडाल में क्या वो भंडारे की या भोजन व्यवस्था क्या चीज के लिए? भंडारे की व्यवस्था वो इंजीनियरिंग भवन है। अच्छा। वहाँ पर 7 बजे जब कथा हमारा खत्म होगा, उसके बाद ये व्यवस्था रखी जाएगी। तो ये पंडाल किस लिए? यहाँ बैठने के लिए, दर्शक दीर्घ है। अच्छा। और इधर बगल में भी और लग ही रहा है? सब उस बगल में भी लग रहा है। उसके बाद पूरा बेल्ट में जितने भी जगह रहेंगे सब में पाइप पंडाल लगाया जाएगा। हमको जैसे पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जब कथा सुनाते हैं, शिव महापुराण की कथा जब वो सुनाते हैं, तो पहले जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ लाखों की भीड़ रही है। तो उनके लिए यहाँ पे पंखे वगैरह मैं देख रहा हूँ, एकदम हर रो में लगा हुआ है पंखा। लगभग 100-200 पंखे होंगे यहाँ पे। अभी पंखे की व्यवस्था जितने डोम सेट है सब में पंखे की व्यवस्था रहेगी। करीब 300-400 पंखे रहेंगे। 400 पंखे। और कुछ कूलर की व्यवस्था रखेंगे। साफ सफाई के लिए या ये वॉलेंटियर आपको कितने लोग मिल गए हैं? कितने लोगों की तैयारी चल रही है? 2000 के करीब वॉलेंटियर हैं हम लोग के पास। और भी सामाजिक संगठन के लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम ये सेवा देंगे, वो सेवा देंगे।
तो स्वाभाविक तौर पे सब लोगों का सेवा लिया जाएगा और सबको अवसर सेवा का प्राप्त होगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है ये। मतलब अभी 25 को कथा है, आपको ये 2000 संख्या वॉलेंटियर का आपके पास कब से आ गया था? ये हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे, ऑनलाइन में ही आ गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारे और भी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, तो सबको अवसर प्राप्त होगा सेवा करने का। सबको कुछ ना कुछ कार्य में बांटा क्या क्या जाएगा। काम बांट रहे हैं आप वॉलेंटियर को? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित अपना सफाई से संबंधित है, हम्म। प्लस आपका स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। उसके बाद पंडाल के अंदर की व्यवस्था है, अच्छा। और आपका भंडारे की व्यवस्था है। सफाई सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें ज़्यादा टीम लगेगी, और अपना प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग सफाई व्यवस्था में रहेंगे। एक दिन में लगभग कितने लोगों के हिसाब से खाना बनेगा और कितना उसमें आप अनाज का इस्तेमाल करने वाले हैं? भंडारे की व्यवस्था में 30 से 40 हजार लोगों का प्रतिदिन भंडारा रहेगा। वो उनके लिए जो यहाँ रुकेंगे, अच्छा। कथा में जो लोग आते हैं बाहर से, तो वो पंडाल में ही रुकते हैं। तो पंडाल में रुकते तो वो लोग के लिए एक टाइम की भंडारे की व्यवस्था हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि सवेरे के टाइम में कई लोगों का अभी तक फोन आया कि हम सवेरे खुद का नाश्ता कराएंगे, खुद का कुछ व्यवस्था करेंगे। अच्छा। तो देखिए, भिलाई हम लोग का मिनी इंडिया है, और भिलाई में सब प्रांत के लोग रहते हैं, सब प्रदेश के लोग रहते हैं। तो हमारा भिलाई में उसका ये परिचय, और भिलाई हमारा देगा। आज तक जहाँ भी गुरुजी का कथा हुआ है, वहाँ की व्यवस्था से हट के हमारे यहाँ की व्यवस्था रहेगी, ऐसी पूरा उम्मीद है मुझे। कितने अनाज आप लोगों के पास अब तक एकत्रित हो गए हैं? कुछ तो दान भी आप लोग के पास आए होंगे। सब लोग फोन कर रहे हैं, अभी कल से वो इंजीनियरिंग भवन खुलेगा, हम्म। तो वहाँ व्यवस्था रहेंगी। अब बाकी भक्त लोगों को किसी को मनाही नहीं है। अभी कुछ डाटा है आपके पास कितना आ चुका है? देखिए, हम लोग के पास तो कम से कम आज की डेट में 100 क्विंटल चावल है, अच्छा। और अपना दाल की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था सब धीरे धीरे आ रहा है। और सब भगवान का काम है, इसमें तो कहीं रोक वाला बात ही नहीं है। जो जितना ला के दिया। नहीं नहीं, वो आपका काम रुकेगा ही नहीं। देखिए, कोई भी बड़ा कार्य तभी होना रहता है जब वो कार्य बहुत अच्छे से होना रहेगा, तभी आपके हाथ में आएगा वो कार्य। और भिलाई वासियों को यह कार्य मिला है, और भिलाई वासी पूरे मिलके इस कथा को भव्यता के साथ और बहुत सेवा भाव के साथ इस कथा का आयोजन होगा। मेडिकल की सुविधा जो यहाँ जितने श्रद्धालु हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, काफी तेज धूप पड़ रही है, हालांकि आपने तो पूरा लगभग बता रहे हैं 400 पंखे और इसके अलावा कूलर वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं। कूलर की व्यवस्था बहुत कम रखेंगे, क्योंकि जहाँ कूलर रहेगा वहीं लोग मुंडी लगा के सब बैठे रहेंगे। अच्छा। और यह तो कथा सुनने आ रहे हैं, तो कथा का भाव और भगवान की ऐसी कृपा रहेगी कि मौसम भी ठंडा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। क्या मेडिकल सुविधा के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया? कितने डॉक्टर लगे रहेंगे? आपने बताया स्पर्श हॉस्पिटल, ऐसे तमाम अन्य अस्पताल के लोग आ रहे हैं, हर तो कितने डॉक्टर्स यहाँ पर रहेंगे हर प्रतिदिन? हमारे यहाँ 4 गेट बन रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चारों गेट पे हमारे डॉक्टरों की टीम रहेगी। आपका स्पर्श हॉस्पिटल, शंकरा हॉस्पिटल, और जिला अस्पताल, और चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के लोग भी संपर्क किए हैं। तो इसीलिए उसको लेके हम लोगों को ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है, क्योंकि भिलाई हमारा बताया ना कि भिलाई में सेवा भाव वाले ज़्यादा हैं। 2 कदम आगे बढ़ के सब फ़ोन करके खुद ही कि हम यह कार्य करेंगे करके, तो सब कोई अपनी व्यवस्था में स्वयं लग गए। बाहर से लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, पार्किंग की क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है यहाँ पे? हम लोगों का इस कथा में 4 जगह पार्किंग है। सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय, सेक्टर 7 स्कूल, आपका अपना भिलाई होटल के सामने आपका दिव्यांग ग्राउंड, हेलीपैड ग्राउंड, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कोतवाली थाना ग्राउंड है, अच्छा। और लाल मैदान सेक्टर 6 में। यहाँ पे भीड़ रहती है, भगदड़ मचने के कहीं ना कहीं चांस रहता है, तो उसके लिए क्या एहतियात बरता गया है समिति के द्वारा, और पुलिस प्रशासन इसमें क्या मदद कर रही है? इसीलिए चारों तरफ से हमारे यहाँ गेट को पैक किया गया है। 4 गेट इसलिए बनाए हैं कि इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है, इस ग्राउंड अगर पूरा ग्राउंड पैक हो जाएगा, तो उसके बाद अंदर आने की मनाही रहेगी। अंदर किसी को आने नहीं देंगे। अब बाहर की व्यवस्था में हम लोगों ने लाउड स्पीकर की बहुत सारी व्यवस्था की है। आपका पूरे सेंट्रल एवेन्यू में
आपका लाउड स्पीकर रहेगा, जो जहाँ रहेगा वहाँ बैठ के उस कथा का स्मरण कर सकता है, रसपान कर सकता है। प्रदीप मिश्रा जी 25 तारीख से कथा सुनाने वाले हैं, लेकिन उनका आगमन भिलाई में कब होने वाला है? गुरु जी का आगमन 24 तारीख को संध्या में होगा और हाँ 24 तारीख संध्या को आगमन होगा उनका और 25 तारीख से कथा 2 बजे से प्रारंभ होगा। भिलाई के या पूरे तमाम छत्तीसगढ़ देश भर के श्रद्धालुओं से जो भोले बाबा के भक्त हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस कथा में आने के? हम तो यही बोलेंगे कि सब लोग आए और कथा का रसपान करें। गुरु जी के श्रीमुख से यह कथा होगी और ख़ास तौर पर अपना यहाँ शिव पुराण कथा का रसपान करने का सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम लोगों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है और हम पूरी तरीके से व्यवस्था देने में हम हर मोड़ पे खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरी समिति के सदस्य और जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में पूरे लोग, पूरे कार्यकर्ता इस कथा के आयोजन में हर व्यक्ति के लिए पूरे 24 घंटा उपलब्ध है। कितने से कितने बजे तक कथा होगा? कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक है। अंत में अब इस चर्चा को खत्म करते हैं और आपसे एक सवाल, आप कब से कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग आएंगे और जितने श्रद्धालु आएंगे हम उस हिसाब से इंतजाम को बढ़ाते जाएंगे, फिर भी कुछ अंदाजा आपके पास होगा कि इतने श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ने वाले हैं? आपके पास कोई ऐसी संख्या देखिए जो लगभग आप बता सकें कि इतने लोग आने वाले ये हैं? तो प्रभु का कथा है और भोले बाबा का कथा है, तो भक्त तो गण तो आएंगे ही सुनने। अब जितने भी आए, हम व्यवस्थापक हैं तो हमारा कर्तव्य है और हम पूरे भिलाई वासियों का कर्तव्य है कि जिस भी स्थिति में हो हम वो व्यवस्था देने का कोशिश करेंगे। और एक और मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी माताओं बहनों से कि 23 तारीख को शाम को संध्या 5 बजे कलश यात्रा सेक्टर 5 गणेश मंदिर से निकलेगी। सभी माताएं बहनें अपना कलश स्वयं लेके आएंगी और लाल और पीला साड़ी पहन के आना है और भारी से भारी तादाद में आए और कलश यात्रा को सफल बनाए, क्योंकि गुरु जी का कथा है, भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा है। तो मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा कि 23 तारीख को 5 बजे कलश यात्रा में सब कुछ सम्मिलित हो। हमारे साथ इसमें जो देख रेख कर रहे हैं, इस आयोजन में मुख्य भूमिका और निभा रहे हैं मनीष पांडे जी, और भी लोग साथ में मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि बाकी जगह जो आयोजन हो रहे थे, जो पहले हुए हैं पूर्व में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के, लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं, कहीं भगदड़ मच जाती, कहीं कई जगह कई प्रकार की अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। इसे देखते हुए आप लोगों ने भिलाई में ऐसी क्या क्या पहले से वो एहतियात बरते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो भिलाई की जो अपने आप की जो व्यवस्था निर्मित है, जब से भिलाई स्टील प्लांट बना है और भिलाई स्टील प्लांट के बाद जो टाउनशिप का जो निर्माण है, ये अपने आप में सभी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स है जो दूसरे शहरों में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स है जो दूसरे शहरों में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हर वो फैसिलिटीज़ है जो एक बड़े आयोजन स्थल पर होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके की अव्यवस्थाएं होंगी। पूर्व के जितने आयोजन हुए हैं उन आयोजनों का हम सब ने अनुभव किया है और जितना मैक्सिमम हम व्यवस्था लोगों के लिए कि वो कथा अच्छे से सुन सके, व्यवस्थित रूप से सुन सके, उन सभी चीज़ों का ध्यान इस कथा स्थल में हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। ये तो हुई एक इससे थोड़ा अलग प्रश्न है आपसे, क्या कारण है कि अचानक से देश भर में धार्मिक आयोजन होने लग गए? इसे कई लोग चुनाव से लेकर के जोड़ रहे हैं, क्या इसमें चुनाव की भी कुछ ऐसी भूमिका है क्या? देखिए, धार्मिक आयोजन है उसमें सभी लोग रहते हैं, उसमें राजनेता भी रहते हैं, उसमें प्रशासन के लोग भी रहते हैं, उसमें जो अलग अलग फील्ड के लोग भी धार्मिक रूप से जुड़े रहते हैं। तो इसमें जो जिस चश्मे से देख सकता है वो इस चश्मे से देखता है। ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर जनता से जुड़ा आयोजन है, धार्मिक और भावनात्मक कार्यक्रम होते हैं। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, आज उनकी जो कथा है उसने एक चीज़ कर दिया है कि आज कोई भी मंदिर खाली नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर और बनना चालू हो गए हैं। अभी जो उन्होंने बोला है कि भिलाई में एकांतेश्वर महादेव की कथा का वो वर्णन करेंगे,
तो मुझे लगता है जो एकांत में महादेव है वो भी एकांत में नहीं रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि एकांतेश्वर महादेव से उनके स्वास्थ्य संबंधित जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने एक विश्वास लोगों के अंदर जागृत किया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुर्सी पार में हमारी एक कार्यकर्ता है जो जिनकी बेटी जो है उनको आँख से दिखता नहीं था। वो छत्तीसगढ़ में सभी जगह हर डॉक्टर को दिखाए, चेन्नई में दिखाई और सभी जगह उन्होंने दिखाया। कथा में उन्होंने जो प्रक्रियाएं बताई हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने, उस प्रक्रिया से वो 20 दिन के अंदर आज देखने लग गई हैं। और ये साक्षात है, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, आप उनसे आप जाके इंटरव्यू करिएगा। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि जो लोग इतने लाखों लाखों की संख्या में आते हैं और पूजा की प्रक्रियाएं बताते हैं और उन प्रक्रियाओं का पालन भी लोग करते हैं, तो ये अपने आप में एक विश्वास स्थापित करता है समाज के अंदर। और बहुत सारे लोग मानसिक रूप से किसी ना किसी तरह से विषम है, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला पाते हैं। तो ये सब कथाएं कहीं ना कहीं उनको समाज से जोड़ती है, धर्म से जोड़ती है, भाव से जोड़ती है। भिलाई की जनता से या समस्त मैं बोलूंगा जो शिव भक्त हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस कथा में आने की? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि आप लोगों का ये कार्यक्रम है, भिलाई के प्रत्येक नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। ये व्यवस्था बनाना भिलाई के प्रत्येक नागरिकों का काम है। हम लोगों ने सभी तरीके की व्यवस्था की है, पर उस व्यवस्था में भी अगर कोई चूक हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। हमने लाइव जो है आस्था चैनल में चल रहा है, जो लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे वो आस्था में लाइव देखेंगे इसी कथा को। जो लोग स्थल पर अगर ना पहुँच पाए किसी भी वश में, जो टाइमिंग रखी गई है, टाइमिंग के बाद भी अगर ना पहुँच पाए तो उनके लिए LED की व्यवस्था की गई है। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं उनके लिए हुडको से लेकर पावर हाउस तक जो है चोंगे लगे हैं, जिसके माध्यम से जो कथा वाचन यहाँ प्रदीप मिश्रा जी करेंगे वहाँ भी लोगों तक पहुँचेगी। तो सभी तरीके का प्रयास आयोजन समिति द्वारा किया गया है। अगर कोई भी हम लोगों से गलती होती है तो उसके लिए क्षमा हम लोग पहले मांगेंगे। और भिलाई के प्रत्येक व्यक्ति का ये आयोजन है, हम सब के लिए अच्छे भाव से आयोजन हो जाए, क्योंकि ये भिलाई का नाम इस कार्यक्रम से जुड़ा है। अगर अच्छा आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में भिलाई का नाम रोशन होगा। तो यही बात अपील करना चाहूँगा, ये कार्यक्रम आप सबका है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।